डियर पेरेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। नवोदय विद्यालय क्लास 11th का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। यानी कि जो बच्चे अभी क्लास 10th में हैं, जो आगे की पढ़ाई नवोदय विद्यालय से करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। लास्ट डेट कब होगी, एग्जाम कब होने वाला है, किस वेबसाइट पे जाकर आप सभी को एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। ठीक है, सिलेबस के बारे में भी बताया जाएगा, एग्जाम का पैटर्न क्या है और क्या होता है। 10th के बाद जब हम 11th में जाते हैं तो हमको स्ट्रीम का सिलेक्शन करना पड़ता है, यानी कि मैथ्स लेना है, बायो लेना है, कॉमर्स लेना है या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट लेना है। ये सभी आपको क्या है डिसाइड करना पड़ता है। तो उस हिसाब से कैसे सिलेक्शन होता है आपका, जो एग्जाम होगा किस बेसिस पे हमारा साइंस में सिलेक्शन होगा, किस बेसिस पे हमारा कॉमर्स में सिलेक्शन होगा, है ना। ये कैसे डिसाइड होता है, वोकेशनल सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, ये सभी इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताया जाने वाला है। सबसे पहले देख लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पे जाके आपको फॉर्म भरना है ना। ये ऑफिशियल वेबसाइट है cbscitms.nic.in/2024/nvs11 है ना। ठीक है, ये किसी भी ब्राउजर पे जाके आप एड्रेस बार पे टाइप करेंगे तो आपको ऐसा सामने में मिल जाएगा प्रॉपर प्रोस्पेक्टस और जो एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक। देखिए ऐसा जैसे ही आप करेंगे, ये देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर क्लास 11th लेटर, जो एग्जाम है आपका उसके लिए यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये होगा ना कि अलग अलग अब कितनी सीटें वैकेंट हैं, किस नवोदय विद्यालय में, किस जिले के नवोदय विद्यालय में कितनी सीट वैकेंट है ना। कि मैथ्स के लिए कितनी सीट वैकेंट है, साइंस स्ट्रीम, साइंस के अंतर्गत बायो के लिए, मैथ्स के लिए, कॉमर्स के लिए, ठीक है, आर्ट्स के सब्जेक्ट के लिए, वोकेशनल सब्जेक्ट की लिस्ट किस नवोदय में वोकेशनल सब्जेक्ट है, सबकी लिस्ट आपको वहां पे प्रोस्पेक्टस में प्रॉपर दी हुई है। प्रोस्पेक्टस आपको कहां से मिलेगा, यहां से आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया। ठीक है, ये कंप्लीट प्रोस्पेक्टस, इसमें सब कुछ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस के हिसाब से सिलेक्शन होगा, कौन कौन से नवोदय विद्यालय हैं, किस स्टेट में है, किस कहाँ पे मैथ्स स्ट्रीम के लिए सीट खाली है, कहाँ आपकी बायो के लिए, कहाँ ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के लिए, सब कुछ यहाँ है ना। सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आप सभी तो आप क्लास 10th में, तो सब कुछ तो आप ये सब चीज़ों को समझ ही सकते हैं, अच्छे से जान सकते हैं, है ना। चलिए अब आगे मैं आपको बता दूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या, एक बार ध्यान देखिए। उससे पहले आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट डेट्स, कौन कौन सी डेट्स आपके लिए जरूरी है। पहले तो 30 अक्टूबर, ठीक है, 2-3 दिन फॉर्म देख लीजिए, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना हमको फॉर्म भरते वक्त। सब मेहनत करो, तैयारी करो, लास्ट में फॉर्म गलत भर दिया तो रिजेक्शन मिल जाती है, तो बिल्कुल गलत है। इसलिए हम थोड़ा देख लेते हैं ना कि फॉर्म भरते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। तो देखिए 30 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो 2-3 दिन के बाद आप अभी से फॉर्म को भर लीजिएगा। लास्ट डेट का इंतजार तो बिल्कुल ना कीजिए। एग्जाम आपका 8 फरवरी को होने वाला है। एग्जाम 8 फरवरी 2025 को आपका एग्जाम होने वाला, सभी रेडी रहिए। एलिजिबिलिटी देख ले, तो एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए 1 जून 2008, मतलब 1 जून 2008 से 31 जुलाई 2010 के बीच बच्चे का जन्म होना चाहिए, गर्ल्स या बॉयज जिसके भी बात हो रही है ना। दोनों डेट इंक्लूसिव, मतलब कि अगर इन दोनों डेट में भी बच्चे का जन्म हुआ है, बॉयज या गर्ल, तो एलिजिबल है वो, है ना। साथ में जिस जिले में बच्चा पढ़ाई कर रहा है उस जिले का निवासी होना चाहिए। पहली प्रायोरिटी तभी दी जाएगी किसमें, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें, क्लास 11th के लिए, है ना। जैसे कि यहाँ पे ये होगा, आपके पास जब आप फॉर्म भरेंगे तो दो स्ट्रीम सिलेक्शन का मौका मिलेगा। यहाँ पे स्ट्रीम जैसे आपने बायो चुन लिया या मैथ्स चुन लिया, साइंस चुन लिया, है ना। साइंस का ऑप्शन आ गया, साइंस के अंदर मैथ्स बायो दोनों आ गए। दूसरा आपने आर्ट्स वाले सब्जेक्ट चुन लिए, और वहां पे 3 डिस्ट्रिक्ट डालने का मौका मिलेगा। पहला तो आपका खुद का डिस्ट्रिक्ट जहां आप पढ़ रहे हैं, जहाँ के निवासी हैं, जहां से क्लास 10 पढ़ रहे हैं और जहां से आपका डोमिसाइल है, रेसिडेंस है। दूसरा ऑप्शन आप दूसरे जिले में ऑप्शन डाल सकते हैं। तीसरा ऑप्शन भी आएगा, लेकिन याद रखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट के तभी आप एलिजिबल हैं जब आप जिस जिले में पढ़ाई कर रहे हैं वहीं के निवासी भी हैं, उसी जिले के नवोदय विद्यालय में आपने अप्लाई किया है। बाकी कहीं और अप्लाई करेंगे आप, मतलब जो सेकंड प्रायोरिटी, तो वो स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी। मतलब कि मान के चलिए उस जिले के बच्चे ने मैथ्स स्ट्रीम में या फिर साइंस बायो स्ट्रीम में एडमिशन नहीं लिया, सीट वैकेंट रह गई लास्ट में, तब स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट के हिसाब से लास्ट में आपको मौका दिया जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट के हिसाब से दी जाएगी, है ना। चलिए ये हो गया। रिपीटेशन अलाउड नहीं है कि दोबारा क्लास 10th पढ़ रहे हैं,
या फिर सबसे जरूरी है कि इस एकेडमिक सेशन में आप क्लास 10th में होने चाहिए। ठीक है, तभी तो क्लास 11th का नेक्स्ट ईयर के लिए एग्जाम देंगे ना, तभी जाएंगे। जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा क्लास 11th में पढ़ेंगे, तो इस एकेडमिक सेशन में आप क्लास 10th में पढ़ते होने चाहिए। बस इतनी सी क्राइटेरिया है बस। एग्जाम का पैटर्न देख लें तो देखिए 5 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन 100 नंबर। मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन किसके हैं? मेंटल एबिलिटी के। 20 इंग्लिश के, 20 साइंस के, 20 सोशल साइंस के, 20 मैथ्स के, और मार्क्स भी उतना ही है। समय आपको 2.5 घंटे का दिया जाएगा, 2.5 आवर। और याद रखिए सभी सब्जेक्ट में आपको पास होना जरूरी है, यानी कि 20 में से मिनिमम 6 नंबर आने चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा हुआ कि मान के चलिए आपके 4 सब्जेक्ट में 20 आउट ऑफ 20 आ गए, एक में आपके नंबर आ गए 2 नंबर, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। आपको हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली पास होना जरूरी है। ये हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे समझना है कि एक्सट्रीम सिलेक्शन कैसे होगा। हमको साइंस स्ट्रीम चाहिए, हमको कॉमर्स स्ट्रीम चाहिए, है ना, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट चाहिए, वोकेशनल चाहिए, तो किस हिसाब से इसको हम सेलेक्ट कर पाएंगे। देखिए हमको एग्जाम जो हो रहा है देना है, 100 मार्क्स का एग्जाम देना है ना, जिसमें हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। यहाँ देखिए इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स है। अब जैसे जिनको साइंस के लिए जो अप्लाई करेंगे, साइंस स्ट्रीम के लिए, मैथ्स और बायो दोनों की बात हो रही है यहाँ पे ना, तो उनको लिए क्या होगा? मेंटल एबिलिटी 20 नंबर, साइंस 20 नंबर, मैथ्स 20 नंबर, यानी 60 नंबर पे उनकी मेरिट बनेगी, है ना। इस हिसाब से मतलब 60 मार्क्स के हिसाब से उनकी मेरिट बनेगी। जो कॉमर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी मेंटल एबिलिटी प्लस सोशल साइंस प्लस मैथ्स के हिसाब से तीनों चेक होंगे, उस हिसाब से 60 के हिसाब से 60 के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी। ह्यूमैनिटीज वाले के लिए मेंटल एबिलिटी प्लस सोशल साइंस। समझिए, जो साइंस स्ट्रीम की बात हो रही है इसमें मेंटल एबिलिटी प्लस साइंस प्लस मैथ्स, ठीक है। और कॉमर्स के लिए मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस प्लस मैथ, इसमें साइंस नहीं है। इसके बाद ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में मेंटल एबिलिटी प्लस सोशल साइंस प्लस बाकी जो 3 सब्जेक्ट हैं उसमें जिसमें भी हाईएस्ट मार्क्स आए हों उसको लिया जाएगा। इस हिसाब से 60 मार्क्स होंगे। वोकेशनल सब्जेक्ट हैं जैसे कि आप समझिए होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स होता है और अलग अलग जो कोर्स होते हैं ना, ठीक है, मास कम्युनिकेशन, इस टाइप के जो कोर्स वगैरह है वो सभी यहाँ पे वोकेशनल कोर्स में इंक्लूड है। अभी मैं लिस्ट भी आपको दिखा दूंगा। मेंटल एबिलिटी, और देखिए मेंटल एबिलिटी 20 नंबर, और बाकी जो 4 सब्जेक्ट है, बाकी जो 4 सब्जेक्ट बच गया उसमें से जिन 2 सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर आए होंगे, 4 सब्जेक्ट है, अब किसी में आ गए 15, किसी में 12, किसी में 18, किसी में 17, तो 17 और 18 वाले को ले लिया जाएगा। मतलब बाकी 4 सब्जेक्ट में जिन 2 सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर आए हैं उनको ऐड किया जाएगा, तो इस 60 के हिसाब से मेरिट बनेगी, है ना। ये हो गया। देखिए कैंडिडेट है टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क, मैं बता चुका हूं कि 20 में 6 नंबर आना ही चाहिए, कंपलसरी है, इंडिविजुअली पास होना जरूरी है सब्जेक्ट में, है ना। इसके बाद जो आपकी मेरिट बनेगी, जो आपका स्ट्रीम सिलेक्शन है उसके लिए क्या 60 पे आपकी मेरिट बनेगी। अब जैसे मान के चलिए उसमें भी जो 60 है उसमें भी आपको कितने नंबर लाना है? जनरल बॉयज और ओबीसी बॉयज के लिए मिनिमम आपको 21 नंबर आने ही चाहिए, है ना। फॉर जनरल बॉयज एंड ओबीसी गर्ल, मतलब फॉर जनरल एंड ओबीसी गर्ल्स के लिए 20 नंबर, फॉर एससी एसटी एंड दिव्यांग कैंडिडेट के लिए आपको 80 नंबर मिनिमम, 60 में ना, मतलब 60 में इतने नंबर मिनिमम आने चाहिए। ये बात हो रही है यहाँ पे, है ना। ये क्या है? स्ट्रीम सिलेक्शन की बात हो रही है, जब आप स्ट्रीम अपनी लेंगे। अब इसके बाद मान के चलिए नंबर ऐसा हुआ कि टाई हो गया, नंबर सेम टू सेम रह गए, लिखा हुआ है ना, इफ देयर इज द टाई विद द सेम मार्क्स आउट ऑफ 60, जो जिस पर मेरिट बन रही है, द फॉलोइंग क्राइटेरिया विल बी फॉलोड इन द सेम ऑर्डर। फीमेल कैंडिडेट रहे तो उनको प्रायोरिटी दे दी जाएगी, है ना। इफ अगर फिर भी टाई हो जा रहा है तो जिसने ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए, किसमें 42 सब्जेक्ट एक्सक्लूडिंग मेंटल एबिलिटी स्कोर विल बी प्रिफर्ड। समझ में आया क्या बात हो रही है यहाँ पे? जैसे कि 60 में नंबर है, ठीक है, 60 में, अब 60 में मेंटल एबिलिटी तो सभी में है। देखिएगा मेंटल एबिलिटी के जो 60 में है, मेंटल एबिलिटी तो सभी में इंक्लूड है। देखिए यहाँ भी मेंटल एबिलिटी, यहाँ भी मेंटल एबिलिटी, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो 60 में से मेंटल एबिलिटी के मार्क्स को नहीं जोड़ा जाएगा। जो बाकी के जो 2 सब्जेक्ट होंगे आपके लिए, हो सकता है अलग अलग स्ट्रीम के हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, तो उनमें जिसके ज्यादा नंबर हो उसको प्रायोरिटी जाएगी। इसके बाद भी अगर टाई रह जाता है, ठीक है, तो क्या होगा? 5 सब्जेक्ट, जो टोटल 5 सब्जेक्ट में आपने 5 सब्जेक्ट हो रहे हैं ना टोटल, जब आप एग्जाम दे रहे हैं 100 मार्क्स देना तो एग्जाम है, मेरिट किसी पे भी बने,
एग्जाम में तो हमको पांचों जितने भी हैं 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ना। ओके ठीक है। इसके बाद भी टाई रह जाता है तो जो 100 में जिसके ज्यादा नंबर आए हैं उसको प्रायोरिटी जाएगा। अगर उसके बाद भी मान के चलिए टाई रह जाता है तो जिसकी एज कम है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। लिखा हुआ है इफ टाई इज नॉट एट रिजॉल्व कैंडिडेट वाज एज इज लेस बी प्रिफर्ड, उसी को प्रिफर कर दिया जाएगा जो जिसकी एज कम है। ठीक है, ये क्राइटेरिया हो गया। इस हिसाब से ये कंप्लीट पैटर्न हो गया, एग्जाम का पैटर्न हमने देख लिया। बाकी जितनी भी चीजें आपको प्रोस्पेक्टस में यहाँ पे मिल जाएंगी, मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है ये देखिए ये हो गया। और बाकी देखिए किस किस जिले में आपके लिए कितनी सीट्स वैकेंट है नवोदय विद्यालय में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। है ना, देखिए यहाँ जो मार्क्स वाला मैंने आपको दिखाया नंबर वाला, ठीक है आगे मैं और दिखा देता हूँ। देखिए ये पूरा प्रोस्पेक्टस एक बार आप देख लीजिएगा, है ना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, सब कुछ यहाँ पे डिटेल है। सिलेबस है पूरा, जितना भी जो भी सब्जेक्ट्स है, जो भी आपको पढ़ के जाना, पढ़ना तो सब कुछ है हमको। इसीलिए क्या स्ट्रीम सिलेक्शन हो रहा है, इसीलिए हमने क्या किया, जो जो आपके स्ट्रीम से रिलेटेड सब्जेक्ट है उन्हीं को ऐड किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि जिनका मान के चलिए मैथ्स कमजोर है ना, तो उनसे उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। आपको आगे आर्ट लेना है तो हम क्या कर रहे हैं, हम मैथ्स मैथ्स इंक्लूड कर रहे हैं नहीं, साइंस इंक्लूड कर रहे हैं नहीं, बिल्कुल मेंटल एबिलिटी, और फिर और क्या इंक्लूड किया गया, सोशल साइंस, और बाकी तीनों में से जिसमें ज्यादा नंबर आए हों, बिल्कुल इस तरीके से, है ना। आगे मैं आपको यहाँ पे वोकेशनल सब्जेक्ट जो है उनकी लिस्ट दिखाना चाह रहा हूँ, 1 मिनट वेट कीजिएगा। देखिए ये जहाँ जहाँ अवेलेबल है सीट्स उसकी लिस्ट दी हुई है, किस किस नवोदय विद्यालय में क्लास 11th के लिए किस स्ट्रीम के लिए सीट है, वैकेंट है ना, सब कुछ दिखा रहा है। यहाँ पूरा आप देख सकते हैं अच्छे से, प्रोस्पेक्टस एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा इसकी, जहाँ तक आप पहुँच ताकि आप पहुँच जाए क्लास 11th के। हाँ देखिए वोकेशनल जो सब्जेक्ट है कहाँ कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार में, है ना। क्या है, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, टूरिज्म का कोर्स हो गया, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, ठीक है, ये सभी क्या है वहाँ जो वोकेशनल कोर्स है। ठीक है, ये वोकेशनल कोर्स हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म वगैरह ये सभी क्या है वोकेशनल जो सब्जेक्ट है उनकी लिस्ट है। ठीक है, चलिए अब हम पहुंचते हैं फॉर्म भरने पर। फॉर्म कैसे भरना है, तो आप यहाँ तक तो पहुंच जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, वहाँ से क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ जैसे ही मैंने क्लिक किया ऐसा कुछ ओपन होके आएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना क्लास 10वीं यानी क्लास 10th जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ रहे होंगे ना, अभी तो अपेयरिंग होंगे इस साल इसी एकेडमिक ईयर में, तो अपना स्टेट चुनना है। इसके बाद जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई कर रहे हैं, स्टेट के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट जिला चुनना है, और जहाँ जो आपका रेसिडेंट है वो जिला भी चुना है। तो जिस जिले में आप पढ़ रहे हैं और जो आपका रेसिडेंट वाला जिला है दोनों सेम हो तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल मेरिट के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्लास 10th स्टडी रेसिडेंट आर द सेम ओनली द कैंडिडेट विल बी कंसिडर फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल मेरिट लिस्ट। अगर दोनों सेम है तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी ना वहाँ पे, आप नंबर के हिसाब से डायरेक्ट ना। अगर मान चल जिला अलग हो गया, पढ़ाई कहीं और कर रहे हैं, तो आपको लास्ट में प्रायोरिटी दी जाएगी, पहले उनको दी जाएगी जो वहां पढ़ रहे हैं उसी जिले में और उसी जिले के निवासी भी हैं। इसमें अपना नाम लिखना है, आपको मोबाइल नंबर, जो यहाँ पे रेड स्टार बना हुआ है मतलब वो कंपलसरी हो जानकारी देना है ना। ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिए, माता का नाम, पिता का नाम, नेशनलिटी हो जाएगा, ठीक है इंडियन। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जैसे किसी के तिल रहता है, गले में तिल, हाथ में तिल, या किसी के कट का मार्क्स रहता है, जो भी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जेंडर अपना चुन लीजिए, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, पोस्टल एड्रेस डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए। ठीक है, इसके बाद अगर डिसेबिलिटी है, दिव्यांगता है तो अगर है तो कितना प्रतिशत है, ये सभी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। क्लियर है ना। अगर है तो कितने परसेंट है, रिलीजन यहाँ पे देख लीजिए, है ना। इसके बाद माता पिता की, जो भी माता पिता की वार्षिक आय
आपको दिखना है। अब क्लास 10th का की जो है आपको इन्फॉर्मेशन देनी है यहाँ पे कि स्टेट का नाम जहाँ से आप 10th पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्कूल का क्या नाम है, मान्यता प्राप्त है यानी यहाँ क्लिक करेंगे तो दिखेगा कि रिकोगनाइज नॉन रिकोगनाइज्ड है, स्कूल की स्थिति यानी रूरल है कि अर्बन है, ठीक है, ग्रामीण है या शहरी है। 10वीं कक्षा का बोर्ड आपको लिखना है कि सीबीएसई बोर्ड है या फिर स्टेट बोर्ड है, लिखना है यहाँ पे, है ना। 10वीं कक्षा में अध्ययन किए गए विषयों कॉमा से अलग करें, है ना। जो जो सब्जेक्ट आपने पढ़े, जैसे कि आपने हिंदी, इंग्लिश, आगे जो भी पढ़ा यहाँ पे कॉमा लगा के लिखते जाइए। इसका लिखा हुआ है जिस मीडियम में आपने पढ़ाई की, ठीक है, और आपके अध्ययन का सत्र, जिस अध्ययन मतलब जिस एकेडमिक ईयर में आपने पढ़ाई की, तो जिस एकेडमिक ईयर में मतलब पढ़ रहे हैं ना अभी, तो जैसे कुछ बच्चे जनवरी से दिसंबर तक पढ़ेंगे, उनका हो जाएगा कंप्लीट। कुछ बच्चे पढ़ेंगे अप्रैल से मार्च तक, तो आपका एकेडमिक ईयर जो हो, जो अभी क्लास 10th में है, जो 11th क्लीन अप्लाई कर रहे हैं ना, जो नेक्स्ट ईयर 11th में जाएंगे। इसके बाद देखिए अब स्ट्रीम सिलेक्शन करना है आपको, तो यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए स्ट्रीम के विकल्प, तो पहला आप जो चाहते हैं, जैसे हमने पहले साइंस चाहा, ठीक है, यहाँ पे मतलब आ नहीं रहा है क्योंकि मैंने आपको अलग से भर के नहीं बताया ना, इसलिए। चलिए, तो इसमें मैं चलता हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे क्या क्या जानकारी फिल करनी है ना। जैसे यहाँ साइंस या मैथ जो ऑप्शन चुन लिया, जो भी मैंने यहाँ पे ऑप्शन, एक सेकेंड में क्लियर कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, मैंने साइंस का ऑप्शन जो चुन लिया, ठीक है, साइंस में मैथ्स बायो दोनों आ जाएंगे। अब आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे यहाँ पे, ठीक है, जिसमें आप अलग अलग जिले चुन सकते हैं। एक तो पहले जिस जिले में आप पढ़ रहे हैं, जहाँ के निवासी हैं, पहला सबसे पहले तो वो चुन लीजिए। उसके बाद अगल बगल का जो जिला होगा, 2 ऑप्शन और चुन सकते हो। वो आपका जिला नहीं होगा जिस जिले में आप पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल मेरिट लिस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं और जहाँ के आप निवासी हैं, दोनों जिला अगर सेम हो क्लास 10th में जहाँ से पढ़ रहे हैं, और जहाँ आप रहते हैं, आपके निवास प्रमाण पत्र वहाँ से रेसिडेंट वहाँ का, तो बिल्कुल आप डिस्ट्रिक्ट लेवल मेरिट लिस्ट और स्टेट लेवल मेरिट लिस्ट दोनों के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरा ऑप्शन चुन सकते हैं, जैसे साइंस स्ट्रीम नहीं मिली आपको, तो दूसरा कॉमर्स की स्ट्रीम चाहिए या फिर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट चाहिए, तो ये चुन सकते हैं। उसी हिसाब से फिर 3 जिले के ऑप्शन आएंगे, तो फिर से अपना जिला, फिर दूसरा अगल बगल का जिला चुन सकते हैं आप, डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे। क्लियर आपको दिख रही रहा होगा अभी, क्लियर, एक सेकेंड। अब क्लियर दिख रहा होगा, देखिए, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रीम चुना, बाकी देखिए 3 ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ भी जैसे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, वहाँ फिल करके इस फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हैं। नीचे अंडरटेकिंग बाई पेरेंट्स है। इसके बाद जो इमेज वगैरह अपलोड कर सकते हैं आप, है ना, अपनी इमेज डालनी है, 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर आपका जो उम्मीदवार, जो कैंडिडेट की फ़ोटो, कैंडिडेट का सिग्नेचर, इसके बाद जो पेरेंट है उनके सिग्नेचर यहाँ पे होने चाहिए। इस तरीके से फाइल को आप पूरे तरीके से फाइल को एक बार देख लीजिए, जो फॉर्म आपने भरा है कि कंप्लीट सब कुछ सही है कि नहीं। इसके बाद सबमिट करके आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके से भर सकते हैं। थोड़ा समय देख लीजिए, एक बार देख लीजिए बाकी चीज़ें आपकी रेडी है कि नहीं, सब कुछ जानकारी एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। इस तरीके से फॉर्म भरने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बता दी गई है फॉर्म भरने से रिलेटेड, है ना। देख लीजिए एक बार, आप फॉर्म देख सकते हैं, है ना। जो चीजें एक लाइन में दिख रही है, हो सकता है आपको अगल बगल दिखे, क्योंकि इसको मैंने आपको जूम करके क्लियर बताया हुआ है ना। जो चीजें देख लीजिए स्टार्टिंग से वही है, आपके में भी सेम टू सेम ऑप्शन आएंगे, बस मैंने क्या कि इसको जूम किया है, तो एक लाइन पे चीजें आ गई हैं सब कुछ। यहाँ से आप कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं। जिस तरीके से आप क्लास 11th में एडमिशन लेने के लिए अभी भी इच्छुक हैं नवोदय विद्यालय के लिए, ठीक है, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने क्लास 6 नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में सिलेक्शन लिया। पिछले साल हमने देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया था सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय में। तो आपके छोटे भाई बहन जो नवोदय विद्यालय क्लास 6 से यानी स्टार्टिंग से ही जुड़ना चाहते हैं और नवोदय विद्यालय से आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उन्हें जरूर बताएं कि द्रोड़ स्कूल से जुड़कर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। बच्चे रिकॉर्डेड बैच, लाइव बैच के माध्यम से जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करते हैं और एग्जाम में सफलता हासिल करने। लाइव बैच के माध्यम से नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, RMS की तैयारी,
रिकॉर्डेड बैच के माध्यम से, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, सब कुछ द्रोड़ स्कूल के ऐप में आपको मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करके एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं, है ना। करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहां सभी कोर्सेस आपको दिख जाएंगे तैयारी के लिए, जो आपके लिए जरूरी हो, जिसकी भी आप तैयारी करें उस हिसाब से कोर्स में आप इनरोल कर सकते हैं। साथ ही द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिए, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हो, जानकारी हो, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप ये यहीं पे शेयर की जाती है। नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा और देखकर आप कंप्लीट कर लेंगे, सबसे आगे रहेंगे, है ना। कुछ भी इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन जो शेयर किया जाता है सबसे पहले द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया जाता है, तो इस पे भी जुड़ जाइए, आपको जो प्रोस्पेक्टस है, जो पीडीएफ वगैरह यहाँ पे सबसे पहले मिल जाएंगे। साथ में अगर बात करें, अगर आपको जानकारी चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपके भाई बंधु को कोर्स में एनरोल करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन जरूर से जरूर ले सकते हैं, है ना। तो क्लास 11th वाले बच्चे याद रखें कौन सा स्ट्रीम उनको चाहिए, स्ट्रीम का सिलेक्शन किस हिसाब से होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट के नंबर ऐड होते हैं, तो बिल्कुल उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना है ना। आपको चाहिए, मान के चलिए मैथ्स, मतलब साइंस चाहिए, बायो चाहिए, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको देखिए किस सब्जेक्ट में कितने स्कोर करना है, तो ये सब ध्यान रखना है आपको। समय कितना दिया जा रहा है, माइनस मार्किंग है कि नहीं, सब कुछ, माइनस मार्किंग इसमें नहीं होती, तो पूरे क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करके तो आने हैं बिल्कुल अच्छे से, अच्छे से। और आप सभी को याद रखना, लास्ट डेट के भरोसे तो बिल्कुल भी नहीं रहना, लास्ट डेट के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना। अपने दोस्तों, भाई बंधु जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर से जरूर पहुंचाए, ताकि सही समय पर सभी फॉर्म भर ले। ऐसा ना हो कि लास्ट डेट में डेट एक्सटेंड होगी इसके भरोसे में बैठे रहें, ऐसा बिल्कुल नहीं। पढ़ाई कीजिए, फॉर्म भरने का प्रोसेस मैंने एक ही वीडियो में सब कुछ बता दिया गया है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, चाहे आपके सिलेबस से रिलेटेड हो, सब्जेक्ट हो, कौन से सब्जेक्ट में कितने मिनिमम मार्क्स हों, ठीक है, टाई की कंडीशन हो, सब कुछ तो एक ही वीडियो में बता दिया गया। और साथ ही मैं ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जहां से आप क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझसे रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर मिलेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।